हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि कहाँ हैं भाई आपके एक्स, क्या कर रहे हैं, आपको उनके बारे में कुछ जानने का दिल भी चाह रहा है या नहीं। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ भाई थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, या अगर आप अपने एक्स के बारे में अभी भी जानते हैं तो ये उनसे मैच हो रही है। वरना सारे मैसेजेस अपने ऊपर अननेसेसरीली इम्पोज मत कर लीजिएगा कि टैरो में ये आए हैं तो ये सब मुझ पर लागू होते हैं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी फाइनल डिसीजन या कंक्लूजन पर पहुँचें, ठीक है। चलिए देखते हैं जनाब, कहाँ हैं आपके एक्स, क्या कर रहे हैं, और आपको क्या उनके उनके बारे में आपको जानने का दिल भी चाह रहा है या नहीं। चले, चाह तो रहा होगा तभी मैं रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी आपके एक्स पार्टनर की एनर्जी क्या है। आपके एक्स पार्टनर की एनर्जी क्या क्या है, कहाँ है, कह रही थी मैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक्स हैं तो डेफिनेटली कहीं शादी कर ली है, और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को के लिए बड़े प्रोटेक्टिव भी हुए हुए हैं। एनर्जी की बात करूं मैं आपके एक्स के लिए, तो आपके एक्स पर्सन विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स गिव अप एनर्जी में नहीं है। होल्ड ऑन उन्होंने किया हुआ है। काफ़ी प्रॉमिसिंग एटीट्यूड नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ढाल बन के जो है वो खड़े हुए हैं, किसी को कुछ ना कहना। दूसरे लोगों के, दरअसल कुछ ऐसा भी है कि दूसरे लोगों के ओपिनियंस को भी ना इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी सोच, अपनी तरह की बातें, अपनी तरह की चीज़ें, और उसमें ये पा रहा है कि जब बहुत सारी चीज़ें अपनी 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 कर रहे हैं तो डिफ़िकल्टी ये हो रही है कि फिर बैलेंस आउट हो रहा है, क्योंकि जब सब कुछ अपने ही तौर पे सोच रहे हैं, अपनी बातों में महव हैं, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम उनको उठ रही है कि फिर वो अगले का परसेप्शन जो है वो कैसे ठीक करें और कैसे उसको कंक्लूड करें या परसीव करें। स्टेबिलिटी है फैमिली को लेकर, फैमिली के लिए शायद स्टेबिलिटी का बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं। फैमिली हर तरीके से सेटल रहे, सपोर्टिव रहे, खड़ी रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको फैसिलिटेट करें। तो इस तरह के बैलेंस के लिए काफ़ी हद तक लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर अच्छा कुछ सोचे हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, कुछ चैलेंजेस हैं जो कि उनको अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी के लिए ट्रबल कर रहे हैं। विद द 8 ऑफ सोर्ड्स इट लुक्स लाइक कि स्ट्रगल जारी सारी है, लेकिन एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस वक्त ये जो ओपिनियंस को इग्नोर करते हुए और गिव अप करते हुए नज़र नहीं आ रहे कि जैसे नहीं, मैं तो अड़ा हुआ हूँ अपनी बात पर और मेरी ही बात ठीक है, दुनिया चाहे कुछ भी बकती रहे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। इससे हो क्या रहा है कि अकेले ही हाथ से तमाम चीज़ें संभाल रहे हैं। फिर जो फैमिली में स्पाउस है वो भी ऐसा है कि उसको भी इनको संभालना पड़ता है। तो इनको कभी कभार ऐसा लग रहा है कि जैसे हाथ पांव बंद से गए हैं, और करें तो क्या करें। चारों तरफ सोचे ही सोचे हैं, कोई सुकून का या कोई पीस का माहौल जो है वो नहीं मिलता। तो एनर्जी आपके पर्सन एक के एक्स की जो है वो एक्स पर्सन की, एक्स पार्टनर की ये नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी कि कहाँ हैं आपके पर्सन। एनर्जी तो पता चल गई, इनकी एक्टिविटीज़ देखते हैं कि कहाँ हैं आपके एक्स पार्टनर। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 6 बड़ा सिग्निफिकेंट है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड 9 ऑफ swords, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड देन फाइनली 2 ऑफ वॉन्ड्स। किन एक्टिविटीज़ में सरगर्म हैं, कहाँ मसरूफ़ हैं, क्या कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत सारे लोगों का क्रेडिट पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कर्जा था, अपने किसी काम के सिलसिले में कोई ब्राइब सिस्टम भी नज़र आ रहा है। किसी चीज़ से निकलना चाहते हैं, प्रॉब्लम में है बहुत ज़्यादा, और अपने काम को एक्टिव करने के लिए, अपने काम को रिवाइव करने के लिए
खुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इनको कोई सपोर्टिव लोग, कोई फेमस, कोई स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल लोगों की इस दफ़ा इस वक्त बहुत ज़रूरत पड़ रही है। रीज़न उसकी ये है कि इस वक्त इनके ऊपर काफ़ी लोगों का लोन चढ़ गया है और हर किसी को उसका लोन देते 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 इनको ये लग रहा है कि अब ये क्या करें, बिकॉज़ जो इनके आइडियाज़ हैं ये दोनों हाथों से सारे काम नहीं कर पा रहे। इनके पास अगर कोई प्रपोज़ल या कोई अपॉर्चुनिटी इस वक्त आ भी रही है तो ये चाहते हुए भी उसको अवेल नहीं कर सकते। काफ़ी एंजाइटी में हैं, काफ़ी मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, अपने लिए डिसीजंस होते हुए भी डिसीजंस नहीं ले पा रहे, मेहनत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं। फाइनेंसिस की स्टेबिलिटी का कार्ड ऊपर वैसे ही आ गया था और यहाँ पर भी डबल से ट्रिपल मेहनत होती हुई नज़र आ रही है। उसकी रीज़न यही है कि जिस तरह की सोचें घिरी हुई हैं उसमें डिसीजन मेकिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। कहाँ है ये इस वक्त विद द टू ऑफ वॉन्ड्स? ऐसा लग रहा है कि कोई डिसीजन बनाया हुआ है लेकिन उसमें मूवमेंट, उसमें एक्शन लाने की प्रॉब्लम भी हो रही है। डिस्टेंस है अब दोनों के दरमियान, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर हो सकते हैं। अब तो एक्स हो गए तो हो सकता है आप लोग का सिटी, कंट्री, टाउन बिल्कुल ही बदल गया हो। अगर तो ये फेमस पर्सनालिटी है जो कि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है तो शायद आपको सोशल मीडिया पर इनकी कोई न्यूज़ वगैरह पता चलती हो, और अगर नहीं तो इनकी कोई सोशल एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें आपको इनकी काम धाम का पता चलता रहता होगा और आपको लग रहा होगा कि आजकल ये उठना बैठना कुछ ऐसे लोगों में कर रहे हैं जो थोड़े से हाई इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और इनके काम में ग्रोथ आ सकती है अगर ये उनके साथ अपना रैपो बना कर रखें। लेकिन कर्ज़ा चढ़ा हुआ है, कर्ज़ा भी उतारना है, लोगों का साथ भी चाहिए है, अमीर पार्टियों का ज़रा ज़्यादा साथ चाहिए ताकि काम में तेज़ी आए और जिन प्रॉब्लम्स में ये घिरे हुए हैं उसका सलूशन मिल सके। आजकल काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं इनकी, वहाँ पे भी एट ऑफ सॉर्ड्स आया था क्योंकि डिसीजन कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें आगे चीज़ें बढ़ नहीं रही। अगर आपके ये एक्स हैं और आप, सॉरी बीच में कॉल आ गई थी, चलिए और मैसेजेस चेक करते हैं और मैसेजेस चेक करते हैं जनाब। क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। किंग ऑफ रॉड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। दरअसल लोगों के ऊपर आपके एक्स पार्टनर का भरम बहुत बैठा हुआ है। लोग इनको प्रॉब्लम में या फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट्स इनके देखते हुए ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि इनके पास भी पैसों की दिक्कत हो सकती है। तो विद द किंग ऑफ रॉड्स, विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, अपनी पोजीशन को और अपनी रेपुटेशन को बहुत प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये बावर नहीं कराना चाहते किसी के ऊपर कि इनको इस वक्त डिफ़िकल्टी हो रही है, जिसकी वजह से जिनसे जो भी कोई इनका लेनदार आ रहा है उसको ये तमाम चीज़ें अपनी क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरी बात जहाँ पर कटी थी, जहाँ कॉल आ गई थी, वहाँ पर मैं एक बात कही थी कि अगर आपको पता है कि आपके एक्स पार्टनर जहाँ रहते हैं उनके वेयर अबाउट्स का या कोई म्यूचुअल आप लोगों के, तो ज़रूर चेक करें, बिकॉज़ हो सकता है कि इनके साथ कोई टर्मोइल चल रहा हो, कोई ऐसा मसला चल रहा हो, क्योंकि इस वक्त इनका फेम, इनका नेम, इनका रुतबा, इनकी रेपुटेशन, इनकी रैपो काफ़ी खसारे में आई हुई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये ढूंढ रहे हैं लोगों को। इनको बाज़ दफ़ा ऐसा भी लगता है कि ये आपको भी अप्रोच करें, लेकिन आपने तो बिल्कुल ही इनसे मुंह मोड़ा हुआ है। इनकी लाइफ में अगर कोई ऐसी जैसे कोई एल्डर सिस्टर होती हैं या कोई बीवी या स्पाउस या बहन या बेटी, कोई ऐसा जो कि सपोर्ट सिस्टम इनकी बन सकता है, लेकिन शायद ये अपनी रेपुटेशन की वजह से, बिकॉज़ ये विक्टोरियस जिस लिहाज से हैं, जो इनकी रेपुटेशन है उसमें इनके लिए किसी फीमेल या किसी फेमिनिन एनर्जी से मदद मांगना काफ़ी ईगो का मामला हो सकता है। इस वक्त कोई इनको फीमेल कैरेक्टर इनकी लाइफ में शायद सपोर्ट भी कर रहा है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक तरीके से देखा जाए और वहाँ पे भी ये उसको प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सपोर्ट तो इनको अपने स्पाउस की या अपने काउंटर पार्ट की है तो ज़रूर, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो भी कब तक रहेगी। शायद ये कर्ज़ में नहीं आना चाहते या इन्हीं को लेन देन के मामले में, क्योंकि दोनों का फेस भी ऑपोजिट हुआ है, तो जो मामलात हैं शायद एक दूसरे के साथ भी इनको लेन देन में देना देना दिलाना कुछ पड़ रहा है, जिसमें हो सकता है दोनों मिलके कोई काम करते हों, बिज़नेस करते हों और उस बिज़नेस में कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो रही हो कि
किस्तें जो हैं वो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह का मसला हो रहा हो और नाम धाम इतना बन गया है और उनसे पैसे लेने पड़ रहे हो जिनको देने वाली नौबत आती थी। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यस। कोई ना कोई इनकी, या तो इनके स्पाउस, इनकी मदर, दो लेडीज़ कोई ऐसी ज़रूर हैं जो इनकी लाइफ में बखेड़ा खड़े किए हुए हैं। इनकी सिस्टर, मदर और वाइफ हो सकती हैं, दोनों सिस्टर्स हो सकती हैं, दो बीवियां हो सकती हैं, हो सकता है आप भी इनकी फर्स्ट या सेकंड वाइफ हैं। तो जो डबल से ट्रिपल ये मेहनत कर रहे हैं वो इसलिए भी कर रहे हैं ताकि दोनों लोग खुश रहें। और जो पैसों का मसला है, इक्वल गिव एंड टेक का मसला है, कर्ज चुकाने का मसला है, वो भी इसलिए कि दोनों तरफ चीज़ें नहीं चल पा रही। अदर देन दैट कोई ना कोई एक फेमिनिन कैरेक्टर आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में कोई ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से, जो इनकी ज़िंदगी का काफ़ी बड़ा प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर है, और उसकी वजह से, उसकी नाराज़गी की वजह से उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कहीं किसी की बद्दुआ तो नहीं लग गई विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। शायद ये क्योंकि आपके एक्स पार्टनर हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ होगा। बट यहाँ पर दो ख़वातीन ज़रूर हैं और ज़िंदगी में स्यापा काफ़ी ठीक ठाक नज़र आ रहा है। लेट्स सी 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। द मून। जितनी परेशानियां, जितनी जहनी कोफ्त इनको हुई भी है, उतने ही खौफ और उतनी ही इनसिक्योरिटी भी होती रहती है। डरते बहुत हैं, घबराते बहुत हैं, कोई एक्शन लेते हुए तो बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं क्योंकि एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो आपके एक्स आजकल कहाँ हैं और किन एक्टिविटीज़ में हैं? तो कहाँ है ये भी नज़र आ गया, किस एनर्जी में है ये भी नज़र आ गया, और किन एक्टिविटीज़ में है ये भी नज़र आ गया है। हो सकता है कि फैमिली के ऊपर, फैमिली के लिए या फैमिली की वजह से किसी से लोन ज़रा ज़्यादा लिया हो और अब उसकी एनजाइटी, उसकी किस्तें भरने में बहुत प्रॉब्लम हो रही हो। फैमिली इस्टेब्लिश हो गई हो, कोई नाराज़ हो गया हो, कोई खुश हो गया हो, तो काफ़ी मेलो ड्रामा भी नज़र आ रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड्स। यानी कि जो भी फैसला करना चाहते हैं उसमें इमेच्योरिटी है। कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा काम जो बिल्कुल यंग डेज़ में किया हो, यूथ टाइम पे किया हो, लेकिन उसको करने के लिए जो एनर्जी, जो फिज़िकल फिटनेस, जो फिज़िकल एक्टिवनेस चाहिए होती है, वो इनके लिए टटोलना ज़रा मुश्किल हो रही है। लैक ऑफ लव इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। जो अनकंडीशनल लव जिसकी अर्ज इनको होनी चाहिए वो काफ़ी कम नज़र आ रही है। प्लस ये कहीं ना कहीं अपने लिए कोई कमिटमेंट, कोई सेटलमेंट, कोई रिश्ता, कोई दोस्ती, कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज ये जो दो खवातीन के बीच में ये फंसे हुए हैं, इसमें इनको बहुत कुछ देना पड़ रहा है कुछ जाके इनको कुछ रिसीव हो। तो नॉट इन अ गुड एनर्जी, लॉट्स ऑफ मेलो ड्रामा, लॉट्स ऑफ इशूज़, लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल इशूज़, इनसिक्योरिटीज़, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, नाराज़गियाँ, बहुत सारी चीज़ें, अपनी सोचें, अपनी एंजाइटी, लोगों का मुंह मोड़ लेना, खुद लोगों से मुंह मोड़ लेना, बहुत तमाम चीज़ें इधर नज़र आ रही हैं। लेट्स सी आपके एक्स पार्टनर कहाँ हैं और किन एक्टिविटीज़ में हैं। मोर मैसेजेस प्लीज़, मोर मैसेजेस। कहाँ हैं इनके एक्स पार्टनर और किन एक्टिविटीज़ में हैं? कहाँ हैं इनके एक्स पार्टनर और आजकल क्या एक्टिविटीज़ हैं उनकी? वेल्दी मैन। प्रिटेंशन बहुत ज़्यादा है। कंसर्न, जिस तरह से डे बाय डे उम्र बढ़ती जा रही है, 13 से 33, 3-3, उस तरह से कंसर्न बढ़ता चला जा रहा है कि भाई ना वो टाइम रहा, ना वही जोश रहा, ना वो रौब रहा, ना वो दबदबा रहा। ग्रेट फॉर्च्यून, अपने आप को सेटल करने की अर्ज बहुत ज़्यादा है, कहीं से जैकपॉट लग जाए, सिक्सर लग जाए। ग्रेट फॉर्च्यून, सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, प्लॉटिंग करते रहते हैं, ये कर लूँ, वो कर लूँ, अंडे बना लूँ, डबल रोटियाँ ख़रीद लूँ, दूध बेच लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, बहुत सारी चीज़ें। ग्रेट फॉर्च्यून। वेल्थ वेल्थ वेल्थ, वेल्थ का मामला बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अपना अच्छा टाइम भी बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी कभी डिप्रेशन, एंजाइटी भी हो जाती है। गिफ्ट, मे बी आपके लिए कोई गिफ्ट कभी लिया हो या आपके पास आपका दिया हुआ कोई गिफ्ट इनके पास हो। उनको लगता है इस वक्त कोई ऐसी मदद हो जाए जो तोहफे की तरह हो, कि कोई बोले कि अच्छा चलो ठीक है ये लो और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व। आपके साथ भी प्लान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डेट प्लान कर रहे हैं, सोचते हैं कि कहीं मुलाकात हो जाए, कहीं पर दिख लें, कुछ ऐसा हो जाए। बिकॉज दे स्टिल फील यू लाइक
कि आपका उनका एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा था। हो सकता है आपका भी कोई बच्चा हो गया हो, इनका भी कोई बच्चा हो गया हो। कोई एक बच्चा है जिसकी 18 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 18 साल का कोई बच्चा हो सकता है। अगर आप तो खातून हैं तो इनके लिए बहुत ही प्रिविलेज लेडी हैं, ये आपको दूर से भी मिस करते रहते हैं। इनकी हर तरह से जितनी भी बेस है, जितनी भी फीलिंग्स हैं, वो आप ही के पास जाकर टच होती हैं। इनको बार बार ख्याल आता है कि यार शी वॉज़ द बेस्ट वन, वो सबसे अच्छी थी, वो बहुत अच्छी थी। जब तक वो मेरी ज़िंदगी में थी सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चलता था। मेरे पास गिफ्ट्स भी आते थे, वो भी मुझे बहुत गिफ्ट्स देती थी, मैं भी उसे बहुत गिफ्ट्स देता था। मैं जो मांगता था वो मुझे मिलती थी, और जो चीज़ भी पे हाथ रख देता था वो महंगे से महंगे गिफ्ट्स देती थी, ब्ला 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 उसके होते हुए ज़िंदगी का लकी चार्म बड़ा अच्छा था, किस्मत बड़ी चंगी थी। तो बहुत कुछ चीज़ें ये इस तरह की भी सोचते हैं, बिकॉज प्रिविलेज लेडी या तो इनकी किसी खातून से ऐसी से शादी हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा ही अपने इथले में पड़ी रहती हैं, या ये खुद अगर तो मेल हैं तो ये आपको इस तरीके से देखते हैं कि शायद आपने बहुत ज़्यादा हमेशा प्राइड में अपने आप को रखा, एंड सो फोर्थ। तो आपके एक्स कहाँ हैं, किस तरह की एनर्जी में हैं, क्या कर रहे हैं, किन हालात में हैं, क्या कुछ उनके साथ और कुछ चल रहा है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपके लिए रीड करी। कुछ भी आप अपने एक्स से रिलेटेड और मज़ीद जानना चाहें और अगर कोई गाइडेंस लेना चाहें तो प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, और फिर अपना बहुत सारा ख्याल रख सकते हैं। खुश रहिए, एक्स के बारे में सोच सोच के वाई जेड मत बनिए, ज़िंदगी आगे बढ़ाइए, बिकॉज एक्स वापस नहीं आ रहा। आप भी वापस रिवर्स गियर ना लगाएं, कभी कभी जान लेना अच्छा है। ठीक है, बाय बाय।